हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से नई भर्ती जारी हो चुका है, जहां पर आबकारी आरक्षक के पदों पर भर्ती जारी कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसमें योग्यता, आयु सीमा और चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होता है। साथ ही यहां पर आपको मोबाइल से ऑनलाइन फॉर्म किस प्रकार से डालना है, रजिस्ट्रेशन से लेकर पिन तक पूरा प्रोसेस इस वीडियो में हम जानेंगे। तो जैसे कि दोस्तों आपको इस PDF में देखने को मिलेगा, जिसे कार्यालय छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर की ओर से जारी किया हुआ है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन पत्र के संबंध में इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। तो आप नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा जो फॉर्म भरने का प्रारंभिक तिथि है वो यहाँ पर 4/6/2025 है, और पत्र भरने की आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है वो 27/6/2025 रखा है। यानी कि फ्रेंड्स हम आपको बता दें, टोटल यहाँ पर आपको फॉर्म भरने के लिए 4 जून से लेकर 27 जून के बीच आपको टाइम दिया गया है। इन दिनों आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, और यदि फॉर्म भरते समय आप का किसी भी तरह का वहाँ पर कोई भी गलती हो जाता है तो उसे सुधार करने के लिए यहाँ पर आपको 28 से लेकर 30 तारीख तक लगभग 3 दिनों का यहाँ पर आपको अलग से टाइम दिया गया है। इन दिनों आप उसमें सुधार कर सकते हैं। देन यहाँ पर जो परीक्षा की संभावित तिथि है वो 27 जुलाई है, लेकिन यहाँ पर परीक्षा 100% इसी के दिन होगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात पर और विशेष ध्यान देना पड़ेगा, जो आपको ऑनलाइन पत्र भरने की जो प्रारंभिक तिथि के साथ यहाँ पर जब आप फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पर आपको परीक्षा शुल्क देना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि जितने भी व्यापम द्वारा एग्जाम होते थे वे निःशुल्क रहते थे, इसमें आपको किसी भी तरह का कोई पैसा देना नहीं पड़ता था। लेकिन यहाँ पर अब ऐसा नहीं होगा, इसमें आपको हर एग्जाम में पैसे देना पड़ेगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको लगभग 300 रुपये देने पड़ेंगे, और यदि आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 250 रुपये, और यदि आप ST/SC से बिलोंग करते हैं तो आपको लगभग 200 रुपये देना पड़ेगा। इस तरह शुल्क का जो पैसा है वो देना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको बताते हैं कि इसमें कितना कितना पोस्ट है, कौन कौन से पदों के लिए या फिर कौन कौन से कैटेगरी के लिए निकला हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ से नीचे गिरेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो यहाँ पर आबकारी आरक्षक के तृतीय श्रेणी के लिए भर्ती किया जाएगा, उसमें टोटल 200 पदों के लिए तो वैकेंसी जारी किया है, जहाँ पर कुल रिक्तियों का वर्गवार संख्या ये महिलाओं के लिए और ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए, कुल रिक्तियों में दिव्यांगों के लिए। इस तरह यहाँ पर टोटल SC ST जनरल और OBC कैटेगरी से जितने भी कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उन सभी के लिए पोस्ट का जो विवरण है वो फ्रेंड्स आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर आप आरक्षित वर्ग से बिलोंग करते हैं टोटल 84 पोस्ट है, आरक्षित और अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं 24 है, अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं तो 64 है, अन्य पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं गैर क्रीमी लेयर के लिए तो यहाँ पर यानी कि नॉन क्रीमी लेयर के लिए टोटल 28 पोस्ट है। और इस तरह 25, 7, 19, 8 टोटल पोस्ट की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको 200 पद देखने को मिलने वाले हैं। एंड यहाँ पर मैट्रिक से लेकर 5200 से लेकर 20,000 तक आपको जो है वेतन दिया जाएगा। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आपको आबकारी आरक्षक के 200 पदों के लिए ऑनलाइन फॉर्म मोबाइल से किस प्रकार से अप्लाई करना है। तो उसके लिए दोस्तों आपको अपने मोबाइल में कोई सा भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। तो जैसा कि यहाँ पर हमने हमारे मोबाइल में गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिए हैं। देन फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिंपली टाइप करना है CG व्यापम या छत्तीसगढ़ व्यापम। देन यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का नेक्स्ट पेज ओपन होकर आएगा, और आपको पहले ही वेबसाइट पर देखने को मिलेगा व्यापम cg.state.gov.in। सिंपली आपको इसी पर एक बार टैप कर देना है। देन यहाँ पर आपको नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, और फ्रेंड्स यहाँ से आप नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो आबकारी आरक्षक के पदों के लिए विवरण है। तो आपको ऊपर की ओर दिखाई दे रहे हैं 3 डॉट पे क्लिक करके आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है, और आपको पहले ही नंबर पे नीचे की ओर आएंगे तो देखने को मिलेगा जो आबकारी आरक्षक के पदों के लिए फॉर्म आया है। तो हम इसी पर अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है, एंड यहाँ से वेट करेंगे तो आपको एक बार फिर से नीचे की ओर आना है, और यहाँ पर आपको दोस्तों देखने को मिलेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। सिंपली फॉर्म भरने के लिए आपको इसी पर क्लिक कर देना है। देन फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो भी मोबाइल नंबर होगा और पासवर्ड होगा उसको डाल के आपको यहाँ से लॉगिन कर लेना है। और यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर डिस्क्रिप्शन में हम उस वीडियो को लिंक को डाल देंगे जहाँ पर आप अपने भूले हुए पासवर्ड को बड़ी आसानी से फ्रेंड्स रिकवर कर पाएंगे। देन फ्रेंड्स जैसे आप वहाँ पर लॉगिन करेंगे तो आपको फिर से नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको जो भी प्रोफाइल होगा वो यहाँ से ओपन होकर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर आबकारी आरक्षक के पदों के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा आबकारी आरक्षक रिक्रूटमेंट एग्जाम 2025। सिंपली आपको यहाँ पर एक्शन के नीचे बटन में देखने को मिलेगा अप्लाई लिंक। तो आपको सिंपली इसी अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक आउट कर देना है। देन फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आबकारी आरक्षक के लिए टर्म एंड कंडीशन लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है, तो हम कहेंगे आपको एक बार इसे अच्छे से पढ़ लेना है, उसके पश्चात ही आपको इसमें फॉर्म फिलअप करना है। देन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या आप मान्यता प्राप्त 10 मंडल से 10+2 यानी कि 12वीं पास हैं। तो आप हाँ हम 12वीं पास हैं, हम इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आपको सिंपली यस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पर नेक्स्ट हमें देखने को मिलेगा आपके लिए यहाँ पर हाइट और चेस्ट का जो ऊंचाई है और यहाँ पर सीने का माप है वो यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। तो 1 यानी कि 167.5 सेंटीमीटर और
81 सेंटीमीटर और सीने की माप की बात करें तो 86 सेंटीमीटर 152.4 सेंटीमीटर है, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अगर नहीं भी होगा तो भी दोस्तों आप फॉर्म भर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है जब आप इसमें एग्जाम दिलाएंगे और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सीने की लंबाई या फिर हाइट की जब मापी की जाए तो उस समय आपका हो जाएगा अभी 2 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर कम होगा तो भी आप इसमें फॉर्म भर लीजिएगा। अगर 10 सेंटीमीटर कम होगा तो आप भी फॉर्म भर लीजिए। यानी दोस्तों हम टोटल कहेंगे कि अगर आपका जो टर्म एंड कंडीशन के अनुसार आपका जो हाइट होगा वो इसके अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है तो भी आप इसमें जरूर से फॉर्म भर लीजिएगा, क्योंकि बार बार ऐसा वैकेंसी नहीं निकलता है, ये एक बार ही निकलता है। तो हम कहेंगे आप इसमें जरूर से फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। तो आपको सिंपली यस वाले ऑप्शन पे ही सिलेक्ट करना है। अगर नो करेंगे तो आपका हो सकता है आगे जाके प्रॉब्लम होगा, तो यस ही कर देना है। देन फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा बोर्ड का नाम, तो आप 12वीं पास जो भी बोर्ड से किए होंगे, अधिकतर जो स्टूडेंट होते हैं वो छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से ही पास किए होते हैं, तो आपको वहाँ पर इंटर कर देना है। देन यहाँ पर है 10+2, तो आप यहाँ पर हमने जो बोर्ड के नाम बताए हैं वो एंटर कर देना है और 12वीं का रोल नंबर। तो फ्रेंड्स आपको पता ही होगा आपका 12वीं का जो भी मार्कशीट होगा वो आपको एक बार देख लेना है कि वहाँ पर क्या मार्कशीट में रोल नंबर है, उसी को आपको यहाँ पर एंटर करना है। आप गलत यहाँ पर नहीं डालना है। अगर आप गलत डाल देते हैं तो आपका जो फॉर्म होगा वो रिजेक्ट भी हो सकता है या फिर आगे जाके आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम होगा, तो आप सही से फिलअप करेंगे। फिर उत्तीर्ण होने का वर्ष, तो ये आपके जो मार्कशीट होगा उसमें भी दिखाई देगा और उसके अगर आप पेज को जो पलटेंगे तो उसमें भी आपका जो उत्तीर्ण होने का वर्ष है वो भी फ्रेंड्स वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो सिंपली आपको जो भी वहाँ पर होगा वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। अगर आप चाहे तो यहाँ पर दोस्तों अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जो है आंसर आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो जल्दी से आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको फॉर्म भरते समय जो भी प्रॉब्लम आएगा तो आप हमें बताइएगा, फिर नेक्स्ट कर देना है। देन आप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आपको नेक्स्ट पेज में कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। आपको जो भी प्रोफाइल के अनुसार इन्फॉर्मेशन होगा वो फ्रेंड्स यहाँ से देखने को मिल जाएगा। तो आपको सिंपली नीचे की ओर आते जाना है। यहाँ पर प्रोफाइल होगा, आपका नाम होगा वो भी देखने को मिल जाएगा। देन नीचे की ओर आएंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एग्ज़ाम सेंटर। तो आप जिस भी एग्ज़ाम सेंटर में अपना एग्ज़ाम देना चाहते हैं, अगर आप बाहर रहते हैं, बाहर पढ़ाई करते हैं तो वहीं का भी आप चूज़ कर लेते हैं। यानी कि टोटल है तो आप जिस भी ज़िले में अपना एग्ज़ाम देना चाहते हैं सिंपली आपको उसे ही यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ से आपको दिखाने के लिए कोई सा भी एक यहाँ से ज़िले को चयन कर लेते हैं। देन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डिक्लेरेशन घोषणा पत्र, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा आई एग्री, मैं सहमत हूँ, हाँ मैं सहमत हूँ। फिर यहाँ पर जो दोस्तों आपको कैप्चा देखने को मिलेगा, तो इस कैप्चा को इस वाले बॉक्स में आपको एंटर कर देना है। तो चलिए यहाँ से हम जस के तस जो लिखा हुआ है वहीं यहाँ से एंटर कर देते हैं। और यदि जो कैप्चा है वो समझ में ना आ रहा हो तो आप यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इस रीसेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस कैप्चा को दोबारा से रीसेंट कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट करते चले जाना है। और फ्रेंड इसके आगे का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप आगे का वीडियो वहाँ पर देख सकते हैं। वहाँ पर हमने फुल एक्सप्लेन के साथ बताए हैं कि आपको किस तरह से ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हैं। आगे का जो प्रोसेस है वो आप नीचे वीडियो दिए गए हैं, वहाँ पर आप देखिए जाइए।